हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कहाँ पर सबसे अधिक स्थानिक जातियां मिलेगी और क्यों? चार विकल्प है हमारे पास। पहला विकल्प है छोटे ज्वालामुखी द्वीप समूह जैसे गेलापागोस द्वीप समूह पर, क्योंकि अनाधिकृत आवास निकट के मुख्य भूभाग की जनसंख्याओं की समष्टियों के अनुकूली विकिरण को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा विकल्प है बड़े समुद्री द्वीप जैसे ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि इसके निवासी बहुत लंबे समय तक मुख्य भूभाग की जनसंख्या से पृथक रहे हैं। दूसरा विकल्प है ग्लेशियर्स और भूकंपों द्वारा हुई उच्च स्तर की प्राकृतिक उथल पुथल के कारण उबड़ खाबड़ भूस्थलों या भूखंडों पर, जैसे पेटागोनिया। चौथा विकल्प है शीतोष्ण कटिबंधीय वन स्थलों जैसे दक्षिणी इंग्लैंड में, क्योंकि यहाँ मानव क्रियाओं द्वारा उच्च स्तर की उथल पुथल होने और कृत्रिम चयन का लंबा इतिहास है। चार विकल्प है हमारे पास, उसमें से हमें स्थानिक जातियां कहाँ मिलेगी और क्यों, उसका कारण बताना है। अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा है कहाँ पर सबसे अधिक स्थानिक जातियां मिलेगी और क्यों। स्थानिक जातियां कहाँ मिलेगी हमें यह बताना है और उसका कारण। स्थानिक जातियां यानी लंबे समय तक जीव स्थानीय जगहों पर सीमित होता है। स्थानीय जगहों पर सीमित होता है। ऑस्ट्रेलिया द्वीप समूह के जीव द्वीप समूह के जीव आसपास जल व एक अलग जगह पर स्थित होने के कारण, जल व एक अलग जगह पर एक अलग जगह पर स्थित होने के कारण स्थित होने के कारण यह जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरित नहीं हो पाए। विचरित नहीं हो पाए जिसके कारण यहाँ के जीव स्थानिक जातियां है। अब हम विकल्प देखते हैं कहाँ पर सबसे अधिक स्थानिक जातियां मिलेगी और क्यों। पहला विकल्प है छोटे ज्वालामुखी द्वीप समूह जैसे गेलापागोस द्वीप पर, क्योंकि अनाधिकृत आवास निकट के मुख्य भूभाग की जनसंख्याओं की समष्टियों के अनुकूली विकिरण को प्रोत्साहित करते हैं, तो यहाँ विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प है बड़े समुद्री द्वीप जैसे ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि इसके निवासी बहुत लंबे समय तक मुख्य भूभाग की जनसंख्या से पृथक रहे, यानी अलग स्थान और एक ऑस्ट्रेलिया द्वीप के आसपास जल होने के कारण यहाँ के जीव एक दूसरे से पृथक रहे दूसरी जगह से, जिसके कारण इनका आवागमन नहीं हो पाया, तो हमारा दूसरा विकल्प सही है। तीसरा विकल्प है ग्लेशियर और भूकंपों द्वारा हुई उच्च स्तर की प्राकृतिक उथल पुथल के कारण उबड़ खाबड़ भूस्थलों या भूखंडों पर, जैसे पेटागोनिया थे, यहाँ विकल्प भी गलत है। चौथा विकल्प है शीतोष्ण कटिबंधीय वन स्थलों जैसे दक्षिण इंग्लैंड में, क्योंकि यहाँ मानव क्रियाओं द्वारा उच्च स्तर की उथल पुथल होने और कृत्रिम चयन का लंबा इतिहास, तो यहाँ विकल्प भी गलत है। हमारा दूसरा विकल्प सही है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।